तो आगे हम क्वेश्चन को करते हैं स्टडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। पहले तो इसको एक्सरसाइज पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, 100% इसमें से क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 101% आएगा ही आएगा इस एक्सरसाइज से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ लिख लिया है। उसके बाद देखते हैं कैसे लिखेंगे सिस्टम। ये सिस्टम आएगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, कैसे ए होता है ये आगे वाले मैट्रिक्स, जैसे इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता है, यहाँ पे 1 कंसीडर करेंगे, 1, इस यहाँ पे 2, ये रहा 2 और ये रहा 3। उसके बाद है एक्स, जो एक्स लिखा है साइड में, एक्स में क्या कंसीडर होगा, एक्स और वाई, क्योंकि एक्स और वाई है, जेड आएगा तो हम बाद में जेड भी लिखेंगे कल को। बी होता है साइड वाला 2 और ये 3। तो ए एक्स प्लस बी का ये सिस्टम है। हमने बता दिया वेयर लिखना है, वेयर ए क्या है, बी क्या है और एक्स क्या है। क्लियर। आगे बोल रहे कंसिस्टेंट। मैंने कहा कंसिस्टेंट तो मैंने पढ़ा था, कंसिस्टेंट तो कब आता है, सबसे पहले हमें ए का डिटरमिनेंट निकालना होता है। पीछे पढ़ा था हमने लोगों ने केस कि सबसे पहले आप केस में ए डिटरमिनेंट निकालो। ठीक है, अगर ए डिटरमिनेंट 0 आता है या नॉट इक्वल टू 0 आता है वो हम बाद में देखते हैं, पहले निकाले तो सही। ठीक है, अगर 0 के इक्वल आ गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक तो आ रहा है ना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे उसको कि सोल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ए निकालते हैं, पहले डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, फिर चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, 1 क्रॉस 2 का, इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 और इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना आ जाएगा 4। ये कितना आ गया माइनस का 1। ये तो 0 के इक्वल नहीं है ना, इक्वल टू 0 हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पे 0 के इक्वल ना आए तो इन्वर्स बस कर गया एग्जिस्ट, ए इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा और सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। बस हमें यही दिखाना था इस क्वेश्चन में, आगे नहीं प्रूफ करना। कंसिस्टेंट प्रूफ करना तो कंसिस्टेंट बस इसको ऐसे दिखा देंगे। जब सॉल्व आएगा लिखा हुआ, सॉल्व का वर्ड, फिर हम आगे और पूरा सॉल्व करना पड़ता है ये वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, अभी फिलहाल देखो यहाँ पे कंसिस्टेंट लिखा हुआ ना, जिस भी इस क्वेश्चन में कंसिस्टेंट लिखा हुआ, एग्जामिन द कंसिस्टेंट, बस ये 1 to 6 पार्ट है, इसमें तो बस इतना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे सॉल्व ये वर्ड लिखा है ना, सॉल्व ऐसा कुछ, तो हम आगे इसको प्रूव करेंगे सॉल्व, वो आगे हम क्वेश्चंस में सीखेंगे। फिलहाल 1 to 6 क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो चेक करने का तरीका यही होता है कि डिटरमिनेंट चाहे निकाल लो, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम डायरेक्ट कह देंगे कंसिस्टेंट है, अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो हम चेक करेंगे आगे एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से। ठीक है, वो आगे क्वेश्चंस में करते हैं, 0 आती है या नहीं आती, अगर 0 आती है तो कंसिस्टेंट, नहीं आती तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और क्वेश्चंस में करते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो अब यहाँ से ये भी सिस्टम क्या है, ए एक्स प्लस बी है। तो यहाँ पर वेयर ए इज़ 2, इसके आगे जो अगर माइनस का निशान तो माइनस का भी लिखना है, -1 और 1। एक्स क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, और बी क्या है, 5 और 4। ठीक है, तो बन गया सिस्टम ये वाला। अब आपने क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 क्या हमने देखा था, स्टेप नंबर 1 ने लिखा था कि डिटरमिनेंट निकालो। पहले तो डिटरमिनेंट देखते हैं अभी निकाल के, 1 -1 1 1 निकालो। 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से 2, फिर अपना माइनस का निशान लगाते हैं हम लोग, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं। ये तो करने पर कितनी आ रही है, -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये आ जाएगा 3। अब 3 आ गया तो क्या 0 के इक्वल है, नहीं है ना, तो नहीं है तो क्या कहेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्लियर। आगे करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है, सिस्टम वाई इक्वल एक्स इक्वल टू बी, वेयर ए इज क्या 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 3 2 और 6। ठीक है, एक्स में क्या लिखेंगे, एक्स और वाई, बी में क्या लिखेंगे, 5 और 8। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालने से स्टेप क्या होता है हमारे पास, डिटरमिनेंट निकालना भाई। ठीक है ना, डिटरमिनेंट निकालना, सबसे पहले हमें काम क्या करना है, डिटरमिनेंट ही निकालना है। डिटरमिनेंट निकालते हैं, 1 3 2 6, इसकी मल्टीप्लाई इसे कितना आया 6, इसकी मल्टीप्लाई इसे की, वाओ ये कितना मिल गया हमें 0। देखो पिछले सभी क्वेश्चंस में जो हमने किए हैं अभी कि यहाँ तो ना तो यहाँ पे 0 मिला ना तो यहाँ पर 0 मिला, अब मिल गया ना 0। देखो ये वाला केस आ गया, अब डिटरमिनेंट 0 आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए की बी से मल्टीप्लाई, वो निकालते हैं फिर देखते हैं क्या आता है।
एडजॉइंट ए निकालते हैं, बी से तो बाद में पढ़ा ही है हमारे पास, मल्टीप्लाई तो बाद में करेंगे ना, पहले एडजॉइंट ए निकालते हैं। ये क्या आएगा, एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं हम लोगों को, ठीक है। 2x2 के कोफैक्टर निकालने की ट्रिक होती है, बताया रखी है कैसे, पहले लिखो, पिछली वीडियोस में बताइए। 6 ये उल्टा लिख दो, 6 2 3 1 ऐसे, 6 2 3 1 उल्टा लिख के, और बीच के क्या लगाते हैं, 2 माइनस के। एग्ज़ाम्स में आप पूरा प्रॉपर कीजिए, प्रॉपर कैसे वो भी बता देती हूँ, और प्रॉपर में कैसे करेंगे तो सिंपल हो गया ऐसे, -1 रेज़ पावर 1 + 1, सभी जगह ये लिखना है, जो 1 होता है ना 1 1 तो यहाँ ऊपर लिखना होता है, ये 1 + 2 2 + 1 2 + 2 ऐसे लिख दिया। उसके बाद 1 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचा हमारे पास, 6 नज़र आ रहा है तो 6 लिख दो यहाँ पे। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बच रहा है 2 तो यहाँ 2 लिख दो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो तो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो कितना बचेगा 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये है, सेकंड कॉलम ये, तो कितना बचेगा 1। तो ये बचेगा +6 -2 -3 और 1, ठीक है। तो लिखो 6 -2 -3 और 1 ये लिख दिया। अब इसका करना है ट्रांसपोज, क्योंकि इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। तो निकाला 6 -2, एडजॉइंट का मतलब तो रो को कॉलम बदलना, ऐसे वाली लाइन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया एडजॉइंट। आगे हम करेंगे एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी के साथ। मैंने एडजॉइंट और लिख लिया, बी भी पता था पीछे, 5 और 8 लिखा हुआ था, 5 और 8। अब करेंगे एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी के साथ। एडजॉइंट ए 6 -3 -2 और 1, और बी है 5 और 8। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसकी करेंगे इसके साथ, ठीक है। 6 5 30, इसकी से करें कितना आया 24, प्लस का निशान नहीं छोड़ना जब तक पूरी लाइन की पूरी लाइन से नहीं हो जाती। 6 5 ऐसे 30 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई, वो तो माइनस का है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कहाँ आएगी, यहाँ लिखेंगे ना कि यहाँ पे, कई बार बच्चे समझते कंफ्यूज होते हैं, यहाँ लिखना है यहाँ लिखना है यहाँ लिखना है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सेकंड रो तो यही बनती है और फर्स्ट कॉलम यही है। इसके इससे मल्टीप्लाई की -10, इसके इससे करी 8, कितना मिला हमें, प्लस माइनस माइनस, ये ऊपर वाला तो आएगा 6, ये आएगा माइनस का 2, तो हमारे पास एडजॉइंट कितना आ गया 6 और -2। ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल तो नहीं है ना, जीरो के इक्वल तो नहीं है। और हमने पढ़ा था देखो पीछे कि एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई अब जीरो के इक्वल ना आए तो हम डायरेक्ट क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब इसका सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर नो सोल्यूशन, या फिर सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड सिस्टम इज क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्लियर।